सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका अगेन 3 मार्क्स क्वेश्चन है। इसमें जो आपका टॉपिक होगा वो स्किल की डाटा टाइप्स की DDL, DML या फिर अल्टर टेबल की जो क्वेरीज या क्रिएट टेबल की क्वेरीज होंगी वो होंगी, राइट। अल्टर टेबल, क्रिएट टेबल सेक्शन बी के ही आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं विद डाटा टाइप्स। तो लेट्स से कि कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आपको डाटा टाइप आइडेंटिफाई करना है कि क्या होगा डाटा टाइप। तो लेट्स से ये वाला क्वेश्चन है, PID एक 11 डिजिट नंबर है तो आपको इसका डाटा टाइप लिखना है। तो यू कैन राइट इंट और 11 इसकी डिस्प्ले विड्थ है कि कितनी विड्थ उसमें डिस्प्ले होगी। प्रोडक्ट नेम है कैन बी अप टू 25 मतलब वेरिएबल लेंथ है तो आप लिख सकते हो वैर कैर। और मैक्सिमम 25 है तो आप इसकी मैक्सिमम लेंथ 25 लिख सकते हो। डेट में आप डेट एज अ डाटा टाइप लिख सकते हो। प्राइस में 7 डिजिट नंबर विच इंक्लूड्स 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल पॉइंट तो आप इसमें लिख सकते हो डेसिमल। टोटल 7 है, आफ्टर डेसिमल 2 है, राइट। ये डाटा टाइप्स होगी बेसिकली। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है आपको, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन एक आ जाता है कि कुछ कमांड्स हैं, आपको उनको क्लासीफाई करना है कि वो DDL है, DML है, TCL है या DQL है या DCL है, राइट। फुल फॉर्म्स देख लेते हैं इनकी। जो DDL है वो है आपकी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट। तो सबसे पहला जो आपका DDL है वो है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DML जो है वो है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट। TCL जो है आपका वो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। DCL आपका है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज और DQL आपका है डाटा क्वेरी लैंग्वेज, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट्स से क्वेरी से स्टार्ट करते हैं, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। तो क्वेरी होता है कि आपको डाटाबेस में से कुछ डाटा फेच करना है, राइट। आपको कुछ जानना है, क्वेरी करनी है। तो जब भी हम डाटा फेच करते हैं तो सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो सिलेक्ट जो है वो डाटा क्वेरी लैंग्वेज है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई और ऐसी स्टेटमेंट जो आपको डाटा फेच करके देती है सिर्फ, तो उसमें आपके पास शो टेबल्स और जो शो डाटाबेसेस हैं वो भी आप कुछ हद तक इसमें लिख सकते हो, डाटाबेसेस। तो क्योंकि ये सिर्फ आपको आउटपुट देते हैं, सिर्फ आप डाटा फेच करके आप क्वेरी करते हो और उसका रिस्पॉन्स आपको मिलता है। तो डाटा क्वेरी लैंग्वेज हो गया DQL, राइट। उसके बाद DDL ये है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कि आप डाटा को डिफ़ाइन कर रहे हो, डाटा का ब्लूप्रिंट। तो इसमें जो क्रिएट है वो है टू क्रिएट द डाटाबेस और टू क्रिएट द टेबल। तो जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें हम टेबल का सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, राइट। इंसर्ट अलग से कमांड है तो कुछ भी डाटा इंसर्ट नहीं करते, हम सिर्फ टेबल का जो ब्लूप्रिंट है वो क्रिएट करते हैं, सिर्फ एक डेफिनेशन तैयार करते हैं, एक डिफ़ाइन करते हैं टेबल को। तो ये क्रिएट और ड्रॉप जो होता है वो होता है किसी भी डाटाबेस या टेबल को ड्रॉप करने के लिए, मतलब डिलीट करने के लिए। अल्टर होता है जो हमने ब्लूप्रिंट जो स्कीमा जो डिफ़ाइन किया है उसमें कुछ चेंज करनी है अगर तो ये तीनों जो क्वेरीज हैं हमारे पास, तीनों स्टेटमेंट्स हैं जो कमांड्स हैं वो हैं DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन होती है कि अगर आपको रोज़ में कुछ चेंज करना है किसी रो में। अल्टर जो है वो किसी कॉलम में चेंज करता है, आपको कॉलम का टाइप चेंज करना है, आपको कॉलम को डिलीट करना है, नया कॉलम ऐड करना है, तो वो DDL है क्योंकि वो डाटा से रिलेटेड नहीं है आपका, वो सिर्फ स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, राइट। सिर्फ उसके डेफिनेशन से रिलेटेड है डाटा के, राइट, जो उसका ब्लूप्रिंट है। DML में आप एक्चुअल डाटा को मैनिपुलेट करते हो। कैसे करते हो? अगर नई रो इंसर्ट करनी है तो ये बेसिकली कंसर्न्स विद रोज़, राइट। तो नई रो इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट कमांड है, किसी रो में चेंज करना है तो अपडेट कमांड है, और अगर किसी रो को डिलीट करना है तो आपके पास डिलीट कमांड है, राइट। अब ये DCL और TCL आपके सिलेबस में नहीं है। DCL है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज कि आपको कोई परमिशन ग्रांट करनी है या कोई परमिशन वापस लेनी है, रिवोक करनी है। और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होती है कि आप ट्रांजैक्शन को कमिट कर सकते हो, कि सेव कर सकते हो परमानेंटली चेंजेस को, एक सेव पॉइंट क्रिएट कर सकते हो और उस सेव पॉइंट पे रोल बैक कर सकते हो। ये कमांड्स हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो लेट मी हाईलाइट इट विद रेड कि ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, राइट। ये आपके सिलेबस में नहीं है, राइट। लिख देता हूँ नॉट इन सिलेबस। फिर भी आप एक बार इसको देख सकते हो क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद आपके पास बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है कि
कीज़ का कॉन्सेप्ट है वो आगे आई थिंक क्वेश्चन जो 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, उसके किसी स्लाइड में आपको कीज़ का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। यहाँ पे वी विल जस्ट डिस्कस दी टर्मिनोलॉजी। तो किसी टेबल को रिलेशन भी कहा जाता है, तो ये सारा आपका जो है वो एक रिलेशन है या टेबल है। इसमें यहाँ पे इसको प्राइमरी की बोला गया है बिकॉज इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच एंड एवरी टपल। ये तीनों आपके कॉलम्स हैं, या एट्रीब्यूट्स भी बोल देते हैं, या इनको फील्ड्स भी बोल देते हैं, राइट। तो कौन कौन से कॉलम है? कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और स्टेटस। जितने कॉलम होंगे टोटल उसको डिग्री बोला जाता है। तो यहाँ पे डिग्री क्या है? 3। उसके बाद हर रो को या तो टपल बोला जाता है, या रो बोला जाता है, या इसको एक रिकॉर्ड भी बोल देते हैं, राइट। नंबर ऑफ रोज इज़ कॉल्ड कार्डिनैलिटी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज भी 3 है आपका, तो कार्डिनैलिटी भी 3 है। यहाँ पे डोमेन होता है कि कोई कॉलम कौन सी वैल्यूज़ ले सकता है, राइट, कौन सी वैल्यूज़ ले सकता है। जैसे ये स्टेटस है, अब स्टेटस का डोमेन क्या है? इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं, या तो इसमें एक्टिव लिखा जाएगा या इसमें लिखा जाएगा इनएक्टिव, राइट। तो इसका डोमेन सिर्फ ये है कि ये सिर्फ इन्हीं 2 वैल्यू में से अपनी वैल्यू ले सकता है, राइट। तो डोमेन इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम विच अ कॉलम कैन डिराइव इट्स वैल्यू और टेक इट्स वैल्यू। उसके बाद आपके पास लेट्स से आगे है कुछ डिफरेंसेस जो एग्ज़ाम में आते हैं। कैर और वैर कैर का डिफरेंस आता है। तो कैर बेसिकली आपके पास कैरेक्टर्स को स्टोर करती है जो फिक्स्ड लेंथ के होते हैं, ये वेरिएबल लेंथ के कैरेक्टर्स को। हाँ, उसके बाद ये अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि दिस इज़ फिक्स्ड लेंथ, दिस इज़ वेरिएबल लेंथ, राइट। लेंथ वेरी करती है। मैक्सिमम आप कितने कैरेक्टर होल्ड कर सकते हो। इसमें स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, मतलब पहले से ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है। ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है कि आपका जो डाटा होगा उस पर डिपेंड करता है कि कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, राइट। और अगर आपकी एंट्रीज़ का साइज़ कंसिस्टेंट है, सबका साइज़ सेम है, तो आप कैर यूज़ कर सकते हो। अगर आपका जो कॉलम है उसमें जो वैल्यूज़ आएंगी उनका डाटा जो एंट्रीज़ होती हैं उनकी लेंथ अगर उनका साइज़ डिफरेंट है तो आप वैर कैर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे डाटा टाइप है कैर 4 और यहाँ पे है डाटा टाइप वैर कैर 4, राइट। अब अगर आपका डाटा ये है, एक एम्प्टी स्पेस है, तो भी ये 4 बाइट्स में स्टोर होगा। हालांकि ये एक एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, कुछ भी नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी ऑलरेडी 4 बाइट्स आर रिजर्व्ड। यहाँ पे सिर्फ ए बी है तो उसमें पैडिंग लगी हुई है कि लेट्स से हेयर स्पेस इज़ अ पैडिंग, तो आपके पास 2 स्पेसेस हैं ऑलरेडी। तो अगर सिर्फ 2 लेटर हैं तो भी 4 बाइट्स यूज़ हो रहे हैं। अगर आपके पास 4 लेटर हैं तो भी 4 बाइट्स यूज़ होंगी। 4 से ज़्यादा हैं तो 4 यूज़ होंगे, बाकी का डिस्कार्ड हो जाएगा। अब देखिए वैर कैर में क्या होगा कि अगर आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग है तो ये सिर्फ 1 बाइट यूज़ करेगा। अगर आपके पास यहाँ पे 2 कैरेक्टर हैं तो ये 3 बाइट्स यूज़ करेगा। अगर आपके पास 4 हैं तो ये 4 बाइट्स यूज़ करेगा। लेट्स से in here if we ignore the terminating character, तो you can say कि for simplicity you can say that this will just take 1 byte, right, and this will अगर इसमें एक स्पेस है, अगर इन बिटवीन स्पेस है तो 1 बाइट आएगा, राइट। आप सिंपल रखो, आप सिर्फ ये रखो कि जितने कैरेक्टर हैं उतने बाइट्स होंगे इसमें, राइट। अगर 4 कैरेक्टर हैं तो 4 बाइट्स होंगे, और अगर 4 से ज़्यादा कैरेक्टर हैं तो सिर्फ 4 बाइट स्टोर होंगे, बाकी के डिस्कार्ड हो जाएंगे, राइट। अगर आपके पास ये वाला डाटा है तो फॉर द टाइम बिंग आप इसको सिर्फ ऐसे अंडरस्टैंड करो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। उसके बाद आपके पास प्राइमरी की और जो यूनिक की है उसका डिफरेंस है। प्राइमरी की में ये होता है कि आपके पास जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे उसको प्राइमरी की बोलते हैं। और एक एसक्यूएल कंस्ट्रेंट है जो किसी भी कॉलम में जो 2 वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं हो सकती, उसके लिए आप यूनिक एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा ईच एंड एवरी रो। ये अवॉइड करेगा कि 2 रिकॉर्ड की वैल्यू जो भी है वो आइडेंटिकल वैल्यूज़ एक ही कॉलम में ना हो। इसमें आप नल वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते, इसमें एक नल वैल्यू यूज़ कर सकते हो, राइट। तो मेन आपका जो डिफरेंस है वो ये है 1 2 and 3, राइट। इसमें नल वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते, इसमें नल वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। और एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकती है, लेकिन जो यूनिक एट्रीब्यूट है, जो यूनिक कंस्ट्रेंट है, वो एक टेबल में आप जितने मर्जी कॉलम्स को असाइन कर दो, आपके एक टेबल में 4 कॉलम्स को भी आप यूनिक कंस्ट्रेंट दे सकते हो कि ये इसकी जो वैल्यू है वो यूनिक रहेगी, राइट। बाकी जो भी इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स हैं वो या तो स्लाइड जो आपकी सेक्शन ए की स्लाइड है उसमें डिस्कस्ड हैं, या फिर आगे की जो स्लाइड्स हैं सेक्शन सी की उसमें डिस्कस्ड हैं, राइट। यू कैन फॉलो इट अप फ्रॉम देयर।